गाइज, आज सुरेंद्र जी और हम और इधर राकेश जी और बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं गणेश जी विसर्जन करने। गाइज इधर बैठ गई एक बाइक पे चार अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा। चलो चलते हैं, भगाते हैं। हाँ इधर देखो एक पे चार जा रहे हैं आराम से। हाँ 3 या 4 लोग जा रहे हैं और मैं भी जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ खूब से चाल पाते। और अब हम हॉस्टल से निकल गए हैं नानता की तरफ, क्योंकि वहाँ पर झांकें निकलती हैं, तो उधर देखकर फिर हम जाएंगे केएसटी पे। तो हम निकल गए और अब हम पहुँच चुके हैं नानता। यहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ थी और बहुत लंबी कतार थी, डीजे भी बहुत सारे थे, बहुत सारी पब्लिक थी। हम यहाँ पर देख रहे थे और यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते थे, क्योंकि हमें उधर केएसटी रामपुरा भी जाना था, उधर बड़ी झांकियाँ होती हैं। तो हमने यहाँ पर देख कर हम यहाँ से वापस सभी ने का प्लान बनाया कि वापस चलते हैं और हम यहाँ पर से जा रहे हैं। ये मेरा दोस्त है, तो हम दोनों बातें करते जा रहे थे, हम 6 लोग। और वीडियो में अशोक भैया नहीं आ रहे थे, हमने इनको भी साइड में ले लिया कि आप भी आओ वीडियो में, और ये भी आ गए थे। और हम तीनों बातें करते आराम से जा रहे थे, मस्ती करते। फिर यहाँ से हम रवाना हो गए और हम जा रहे थे वापस हॉस्टल, क्योंकि खाना खाकर फिर हमें जाना था रामपुरा और केएसटी। और हम पहुँच गए ऐसे करते घूमते फिरते लड़ते झगड़ते हॉस्टल पे। और हमने हॉस्टल पे पहुंच गए और हॉस्टल पे पहुंचते हमने यहाँ पर एक बाइक तो रख दी अंदर, और फिर मेरी बाइक लेकर हम जा रहे हैं यहाँ से दूसरे वाले हॉस्टल पर, जहाँ पर हमको खाना खाना था। और ऐसे घूमते फिरते हम दोनों बातें करते ही जा रहे थे। एलन के सामने एलन है और यहाँ से हम पहुँच गए हैं हमारे दूसरे हॉस्टल, और यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। हेलो गाइज, मिलिए सीताराम जी से। बढ़िया लड़के हैं, एकदम शरीफ लड़के हैं। और ये देखो डॉन छोटा वाला, और हमारे सूरज जी तो सो रहे हैं आराम से, मोबाइल चला रहे हैं। अब चलेंगे यहाँ से हम केएसटी पे, वहाँ की झांकें देख। तो उनसे बातें करके मैं यहाँ पर चला गया खाना खाने, और यहाँ पर पराठे बने थे, पराठे चावल सब मिलके मैं आराम से खा रहा था। बहुत देर तक खाना खाया मैंने गरम गरम। और यहाँ से खाना खाने के बाद मैं वापस आ रहा था बाहर, क्योंकि हमें चलना था केएसटी पे। तो हम बाहर आ गए। सूरज जी ने मुझसे बोला कि यार मुझे शर्ट चेंज करनी है, तो हम हमारे पीजी पे रूम पे आ गए थे शर्ट चेंज करने। उन्होंने शर्ट चेंज करी। यहाँ से हम चले गए वापस, रास्ते में जा रहे थे हम रामपुरा जाना था हमें पहले, वहाँ के गणेश जी देखने थे। तो यहाँ पर रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पुलिस ही पुलिस हो रही थी, और जैसे बहुत सारी झांकें थी। हम झांकें देखते हुए इन पुलिस अंकल ने हमें रोक लिया था, काफ़ी देर तक इन्होंने रखा और हम जा रहे थे। फिर यहाँ रास्ते में बहुत जाम था और बहुत सारे डीजे चल रहे थे, एक डीजे के आगे एक डीजे था। तो हम ऐसे ही बाइक पे एंजॉय करते हुए हंसी मजाक करते हुए नाचते गाते पीते जा रहे थे। और ये बहुत अच्छा डीजे था, बहुत आवाज़ आ रही थी। फिर हम थोड़े आगे गए थे, वहाँ पर भी हमें 2 डीजे एक साथ मिले। दोनों डीजों ने एक दूसरे से कंपटीशन किया और बहुत चल रहा था, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत डीजे थे, काफ़ी आवाज़ आ रही थी, मतलब इतना शोर था कि रुक नहीं सकता था इंसान। और यहाँ तो बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी हम जैसे तैसे बाइक चला रहे थे और जैसे तैसे हम आगे बढ़ रहे थे। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए बिल्कुल स्लो मोशन में। और फिर हम आगे चंबल के ऊपर, और चंबल भी बहुत अच्छा नज़ारा था, काफ़ी लोग भी इकट्ठे हो रहे थे। पर हम यहाँ पर भी गाते पीते चिल्लाते हुए जा रहे थे आगे की ओर। तो ऐसे ही हमारे हंसी मजाक करते हुए आगे जा रहे थे, और काफ़ी सारे डीजे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे करके हमने चंबल पार कर लिया। चंबल पार करने के बाद एक बहुत अच्छा शहर दिख रहा था अपना कोटा, बहुत अच्छा येलो कलर में सजा हुआ था कोटा। और यहाँ से फिर हम चले गए, यहाँ पर पार्किंग थी पुलिया के नीचे पे, तो हम पुलिया के नीचे आ गए पार्किंग करने के लिए। और हमारा सूरज भाई पार्किंग करने के लिए अंदर जा रहे हैं, और हम पार्किंग से गाड़ी खड़ी करके बाहर आ गए तीनों। और अब हम जा रहे हैं पैदल एंटर हो गए हैं रामपुरा में। और यहाँ से जा रहे तो बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था, गलियाँ सज रही थी एकदम से जैसे कि आज ही दिवाली हो। बहुत मस्त लग रहा था, बहुत अच्छा शानदार डीजे लगा हुआ था। यहाँ पर भी तो थोड़ी देर हमने यहाँ पर भी डांस किया, और यहाँ से फिर हमें वीडियो बनाता हुआ जा रहा था। ये दोनों बातें कर रहे थे आराम से। फिर हम आगे बढ़ते गए तो यहाँ पर मुझे गणेश जी की अच्छी मूर्ति दिखी। मैंने इनको मन में बहुत अच्छा ढोक दे लिया इनसे। मैंने मन्नत भी मांगी, यहाँ से आप लोगों को बताऊँगा नहीं। पर फिर यहाँ से हम थोड़ा और आगे गए तो बहुत अच्छी सुंदर गलियाँ दिख रही थी। और एक नज़ारा फिर से दिखा हमें इस गली में, बहुत ही सुंदर और शानदार। इन गलियों में चलते हुए एक अलग ही फील आ रही थी, वीआईपी वाली। और यहाँ से ये सबसे शानदार डीजे लगा मुझे, जिसका कम से कम यहाँ हमने 1 से 1.5 घंटे हमने यहाँ पर डांस किया ज़बरदस्त। इसकी कॉपीराइट की वजह से मैं बीट सुना नहीं सकता। इनके साउंड इतने ज़बरदस्त थे कि 20 फीट तक दूर तक उनकी हवा लग रही थी। फिर यहाँ से हम आगे गए, यहाँ से डांस करके। तो यहाँ से सभी बाइक जा रही थी, पर हम बाइक वहाँ खड़ी करके आ गए थे, तो हम यहाँ से पैदल जा रहे थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी, तो मैंने दोनों हाथों से फ़ोन पकड़ के मैं भीड़ को कैप्चर कर रहा था। और फिर यहाँ से हम आगे जा रहे थे, काफ़ी सारी भंडारे थे, काफ़ी सारी झांकियाँ थी। यहाँ से एक गली बहुत अच्छी सजी हुई थी, एकदम शानदार ज़बरदस्त। फिर यहाँ से हम आगे गए तो यहाँ पर डीजे था, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी देर तक डांस किया। हम तीनों ने मिलकर यहाँ पर डांस करने के बाद में फिर हम यहाँ से आगे, और इसके नीचे आने के बाद में तो भाई साहब ये गली इतनी अच्छी लग रही थी कि जैसे कि फिर से वापस वीआईपी वाली फीलिंग आ रही थी। फिर यहाँ से हम तीनों बातें करते, हंसी मजाक करते, डांस की बातें करते हुए आगे जा रहे थे। और हम पहुँच गए यहाँ पर एक मंदिर के आगे। तो यहाँ पर हमने इन झांकियों को देखा, इनको देखने के बाद हम फिर आगे गए। और आगे जाने के बाद में फिर यहाँ पर एक डीजे था, तो यहाँ पर इतनी पब्लिक डांस कर रही थी कि पूछो मत, जैसे कोई बड़ा सिंगर आया और हमें गणेश जी के वहाँ तक जाना था। तो हम इस भीड़ में होते हुए बहुत मुश्किल से कम 15-20 मिनट में जाने में लगे होंगे आगे तक, पर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम चले गए गणेश जी
जी के आगे। इतनी पब्लिक के बाद में यहाँ पर हम पहुंचे तो यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति थी। यहाँ पर हमने फोटो खिंचवाए और फोटो खिंचवाने के बाद में हमने गणेश जी की भी अच्छे से वीडियो बनाई, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये वीडियो बनाने के बाद में फिर हम यहाँ से एक गाना चल रहा था, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम, इस पर हमने यहाँ पर डांस करने लगे। फिर यहाँ से डांस करने के बाद में हम चले गए आगे। यहाँ बहुत भीड़ थी तो यहाँ पर भंडारा लगा हुआ था, साइड में सब खा रहे थे, पर हम तो पेट भर के आए थे। फिर यहाँ पर शरबत मिला तो हम, और जब हम यहाँ से गए तो हमें एक शानदार और ज़बरदस्त नज़ारा दिखा। आप देख सकते हो क्या सजा हुआ था, नगर सेठ महाराज जी गणेश जी की मूर्ति थी। यह सबसे टॉप क्लास की गली सजी हुई थी। यहाँ पर बहुत मस्त सजा हुआ था इनका पंडाल, एकदम ज़बरदस्त वीआईपी वाली फीलिंग थी इसके अंदर। इसमें कोई भी कमी नहीं थी किसी भी तरह की। यहाँ से भीड़ भी इतनी थी यहाँ पर कि यहाँ से जाने में तो हमें आधा घंटा लग गया होगा आगे जाने में, पर फिर भी हम भीड़ को क्रॉस करते हुए इसमें से आगे करते हुए चले ही गए आगे। और आके आने जाने के बाद में यहाँ पर बीच में ही वीडियो बनाने लग गया था जब जा रहे थे तो, पर यहाँ इन्होंने बहुत पहले हमें रोक रखा था, पर फिर भी हम रुके नहीं। तो यहाँ से हम जाते हुए आगे चले गए और हमें इनके आगे पहुँच के मैंने यहाँ पर इनकी वीडियो बनवाई। पर यहाँ से वो बहुत सारे लोग थे जो हटने के लिए बोल रहे थे कि हटो हटो, पर मैं नकटा बन के इनकी वीडियो बनाई जा रहा था। पर आखिरकार उसने मुझे हाथ पकड़ के हटा ही दिया। ये सेम रणथंभौर वाले ब्लॉक की तरह हुआ था। यहाँ पर गणेश जी के मैं सही से दर्शन भी नहीं कर पाया। फिर हम वापस रिटर्न आ रहे थे तो हमें बीच में ये मिल गई, या खड़ा कर रहे थे, बहुत शानदार। फिर यहाँ पर हमने देख पाए, पर भीड़ की वजह से हम ज़्यादा नहीं देखा। आगे गए तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ देखी, बहुत सारी पब्लिक डांस कर रही थी तो हमने यहाँ पर 2-5 मिनट डांस किया और ये पंडाल बहुत अच्छा सजा हुआ था। वापस हम रिटर्न आ रहे थे उसी गली में, तो यहाँ पर हमने डांस करते हुए हम वापस आ गए। और यहाँ आने के बाद में फिर हमें एक नज़ारा दिखा, यहाँ पर ये करतब कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, पर ये कर रहे थे जो भी कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर हमने 5-10 मिनट देखा और वीडियो बनाया। अब हम रिटर्न हो रहे थे यहाँ से तो हमें सेम चीज़ें मिल रही थी, कुछ चीज़ें नहीं भी मिल रही थी जो पहले नहीं मिली थी। यहाँ से हम बातें करते हुए आगे आ रहे थे। तो यहाँ से गली क्रॉस होने के बाद में जब हम रामपुरा की गली निकल गई जिसमें भीड़ थी, तो हम यहाँ पर बाइकों पे बैठ गए और बैठ के हमने यहाँ पर कम से कम 1 घंटा रुके होंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, चलने की क्षमता ही नहीं थी। तो हम यहाँ पर अंधेरे में बैठ के बातें करने लगे, काफ़ी रेस्ट। तो यहाँ फिर से अखाड़ा हो रहा था और यहाँ पर ये करतब कर रहे थे इस मूर्ति के आगे, पर हमने यहाँ से इनके दर्शन कर लिए। और वही बड़ी वही गली है जिसमें बड़ा डीजे मिला था और इस सामने वही डीजे चल रहा है। फिर यहाँ पर इतनी अच्छी शानदार बीट थी कि यहाँ तक बहुत अच्छे सुनाई में आ रही थी, और इसकी लाइट इतनी खतरनाक थी कि आंखों में आ रही थी और ढंग से डांस भी नहीं कर रहा था। इसमें हमने बार बार आके यहाँ पर डांस किया। यहाँ से फिर हम जब इसके आगे तो हमने फिर से यहाँ पर एक बार डांस किया, और यहाँ से डांस करने के बाद में हमने ये मूर्ति देखी। इसको दर्शन करने के बाद में हम फिर यहाँ से निकल पड़े आगे की ओर। इस वीडियो में तुम देख सकते हो इसकी बीट कितनी शानदार थी और कितनी पब्लिक डांस कर रही थी इस डीजे के आगे। डीजे कितना आगे है, मैं बीच में खड़ा हूँ, पीछे कितनी औरतें और कितने लड़के डांस कर रहे हैं। आप इसकी इस पब्लिक से पता लगा सकते हो कि ये डीजे कितना शानदार था, उसमें नाचने का कितना मज़ा था। कम से कम 50 से 60 फीट दूर भी आप इसकी बीट सुनकर अच्छे से डांस कर सकते हो। डीजे के जस्ट पीछे ही इन्होंने डांस करने की बोला जाते तो हमने यहाँ पर 2-3 मिनट डांस किया। थोड़ी देर से डांस करने के बाद में हम यहाँ से डीजे का मैं लास्ट में वीडियो बना रहा था, और देख लो आप कितनी पब्लिक लग रही है और कितनी लाइटिंग और कितना ज़बरदस्त सीन है यहाँ का। पर यहाँ पर सूरज जी जाते जाते फिर से नहीं माने तो इन्होंने डांस कर लिया एक बार। मैंने कहा चलो कर लो, मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो ये डांस कर रहे हैं और फिर यहाँ से हम निकल गए पैदल। यहाँ पर पानी मिला तो यहाँ पर पानी पी रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे बहुत। और हम पैदल पहुँच गए थे यहाँ पर जहाँ पर हमने बाइक खड़ी की थी। हम जस्ट वहीं थे और यहाँ से केएसटी पड़ता था मेन रोड से थोड़ा सा दूर, तो हमने बाइक वहीं खड़ी करके हम यहाँ से निकल पड़े आगे की ओर पैदल। और हम पैदल जा रहे थे, रास्ते में बातें करते। हेलो गाइस, चलते ऐसी स्थिति होगी चलना भी नहीं आ रहा, पर क्या करें चलना पड़ रहा है। और यहाँ से जब हम जा रहे थे तो यहाँ पर देखो एक बालिका यहाँ पर रस्सी पर चल रही थी, तो मैंने इसको यहाँ पर 2 मिनट देखा और देखने के बाद ये बहुत अच्छे से चल रही थी, धीरे धीरे बैलेंस बनाकर। फिर हम यहाँ से आगे गए और हमने यहाँ पर, और हम काफ़ी चल चुके थे तो हम थक गए थे, तो हम यहाँ पर केएसटी के जस्ट थोड़े से पहले हम रुक गए और यहाँ पर रेस्ट करने लग गए। और यहाँ के केएसटी के जस्ट बाहर ही हैं हम, और यहाँ से रुकने के बाद इसको नींद आने लगी है, बहुत परेशान हो गया था। और फिर यहाँ से चलते हैं अब, और यहाँ से रेस्ट करके हम चले गए आगे की ओर। यहाँ से हम जल्दी जा रहे थे, तीनों बातें कर रहे थे कि किस साइड विसर्जन हो रहा है, पर मुझे पता था तो मैं इनको एक साइड सीढ़ियों की साइड पर लेके गया और मैं पब्लिक को चीरते हुए सबसे आगे की साइड पे चला गया। और यहाँ पर केएसटी किशोर सागर तालाब का मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था। यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा था, इस ट्रैक्टर में से क्रेन पे गणेश जी को ले जा रहे थे, बांध रहे थे गणेश जी को। तो मैं यहाँ पर था और देख लो आप, यहाँ पर गणेश जी को क्रेन में बांध कर इनको ऊपर झुलाकर इनको धीरे तालाब के ऊपर लेके जाके पानी में छोड़ देंगे, ऐसे ले जा रहे थे ये। और मैं इनका वीडियो बना रहा था यहाँ से। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, धक्का मुक्की हो रही थी, पुलिस वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे थे कि हटो तुमने तो देख लिया, नहीं देखने दे रहे थे। पर हम ढीठ बन के फिर वापस उसी तरह से खड़े रहे कि हमने नहीं देखा, हम तो देखेंगे, और हमने देखा भी नहीं था। और ये बहुत ज़्यादा धीरे क्रेन से गिर ना जाए इस वजह से धीरे पानी में लेके जा रहा था इनको। और ऐसे करते करते ये पानी के ऊपर ले गया और इसने पानी में जाकर ऐसे एक साथ विसर्जन कर दिया, धम।
पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गए थे और फिक्स 12:30 बज चुके थे। तो हम मैंने यहाँ से आते आते यहाँ पर मैंने जल महल का वीडियो बना लिया और बाहर आके देखा तो इन गणेश जी का विसर्जन होने वाला था अगला, जो बहुत सुंदर प्रतिमा थी। और यहाँ से हम हो गए वापस रिटर्न घर आने के लिए। अब चलने में तनते भैया इसके बहुत दिक्कत होने लगी कि मुझे नींद आ रही हो जाती पर अब यहाँ से चलते आराम से हो गए, दर्शन वर्शन कर लिया, विसर्जन ठीक है। चलो अभी बाइक तक चलते हैं, 1 किलोमीटर चल के फिर बाइक से करेंगे ब्लॉग खत्म। गाइस ये सामने डीजे आ रहा है, ये इसमें नाचने की बात बोल रहा है कि एक बार डांस करके फिर चलेंगे, एक बार डांस कर लेते हैं बस लास्ट बार, जाते जाते 2 मिनट का डांस हो गया हमारा, बहुत मस्त मजेदार। और यहाँ से हम हंसते पीते खाते पीते आ गए थे वापस पुलिया पे नयापुरा की, जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। यहाँ से तो हम यहाँ पे आ गया और मैं बात कर रहा था मेरे दोस्त। हम वापस पार्किंग में आ गए, ये पार्किंग है, यहाँ से बाइक लेके जाएंगे अब हम वापस। और यहाँ पीछे भी डीजे आ रहा था, हम सामने वाले डीजे पे हम डांस करने के लिए गए थे। तो यहाँ पर डांस करने के लिए गए तो एक अंकल ने हमारे लिए चावल लेके आ गया कि ये खाओ पहले फिर डांस करना, तो हम ये खाने लगे। और जो पीछे डीजे आ रहा था इस पर हम डांस करने के लिए वापस चले गए। राकेश मना कर रहा था फिर भी हम चले गए और शानदार डांस हो रहा था, क्या सीन लग रहा था, वीडियो में देख लो एकदम बहुत अच्छी है। वही डीजे है जो डीजे मैंने आपको बीच में बताया था सबसे मस्त वाला, इसकी बीट बहुत खतरनाक थी। यहाँ पर सूरज जी डांस कर रहे हैं जम के, इस जगह पर ये डीजे इतना शानदार माहौल दे रहा था, बहुत खतरनाक एक अलग लेवल का दे रहा था। यहाँ पर ये भाई बहुत अच्छा डांस कर रहा था, देखो आप क्या डांस था इसका। और हम बाइक पे बैठकर आ गए और ब्लॉग करते हैं खत्म। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कोटाई चैनल जरूर देखना।